नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। रिलेशनशिप में आप सभी होंगे ही होंगे, बिल्कुल ठीक है। पर क्या कभी आपने सोचा है ऐसा कि क्या हमारे रिलेशनशिप कर्मों से बंधे हुए हैं? कर्म, पास्ट कर्म, अतीत के कर्म। अभी भविष्य में तो कोई कर्म है नहीं, भविष्य में तो कर्म होंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये क्या हमारे पास्ट कर्मों से बंधे हुए हैं? क्या हमारे रिलेशनशिप में हमारे कर्मों का कोई योगदान है, या फिर रिलेशनशिप कर्म को बांध के रखे हुए हैं या कर्म रिलेशनशिप को बांध के रखे हुए हैं? बहुत सारी कंफ्यूजन है इसमें और समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कैसे रिलेशनशिप को कर्मों से अलग किया जाए, या अलग करना सही भी है या सही नहीं है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और आज इसी सवाल के बारे में हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या वाकई में रिलेशनशिप कर्मों से बंधे हुए हैं या नहीं है। आप रिलेशनशिप का मतलब क्या समझते हैं? मैं यहाँ पर सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा। रिलेशनशिप एक ऐसा संबंध होता है जिसमें आप कहीं ना कहीं दिल से जुड़े होते हैं, आप कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं। जैसे कि आपके मदर फादर के साथ आपके रिलेशनशिप, आपके भाई बहनों के साथ आपके रिलेशनशिप, आपके पारिवारिक रिलेशनशिप, आपके फैमिली रिलेशनशिप, आपके ऑफिशियल रिलेशनशिप, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। हर एक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्म से तो जुड़ा ही हुआ है, तभी वहाँ पर रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट होते हैं और उसके रिजल्ट हमें मिलते हैं। अदरवाइज मान लीजिए कि आपका रिलेशनशिप किसी भी तरह के कर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। फॉर एन एग्जांपल हम मान लेते हैं मदर की तबीयत खराब हुई, मदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो आपको परेशानी होगी, आप परेशान होंगे, अपसेट होंगे, दुखी होंगे। हो सकता है आप उन्हें हॉस्पिटल भी लेके जाएं। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं वो जो दुख, वो जो भावनाएं आई है, वो कहाँ से आई है और उसमें आपके कौन से ऐसे कर्म थे जिसने ये जुड़ाव दिया, जिसने इस रिलेशनशिप में ये फील दिया। ये आप सभी को समझना होगा। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे तब तक आप अपने रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमेशा क्या होता है, अगर आपने मेरी गरुड़ पुराण की सीरीज़ को देखा होगा तो गरुड़ पुराण की सीरीज़ में मैंने बहुत सही शब्दों में बताया था कि इंसान का जब जन्म होता है, कोई भी व्यक्ति जब मनुष्य जन्म लेता है, तो मनुष्य जन्म में उसके पुराने पिछले कर्मों का हिसाब चुकता होता है। जी हाँ, मनुष्य जन्म का प्रथम और मुख्य उद्देश्य यही है कि इंसान अपने पुराने कर्मों को अच्छा करे और इस जीवन में अच्छे कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति करे, वैकुंठ धाम तक वो पहुंचे। यही यहाँ पर इंसानी जीवन का परम उद्देश्य है और यही होना भी चाहिए। बट हम क्या करते हैं, हम रिश्तों में इतने ज़्यादा गहरे जुड़ जाते हैं कि हमें कहीं ना कहीं उस कर्म को करने का मौका नहीं मिलता और काफ़ी बार हमें ये भी नहीं पता चल पाता कि रिश्तों के अंदर जो हम कर्म कर रहे हैं वो करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए। और हो सकता है कि मेरा वही कर्मा हो कि उस व्यक्ति की मुझे मदद करनी है। इस बार जो आपकी मदर हैं, क्या वो पिछले समय में भी आपकी मदर थे? ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो आपकी मदर ही रहे हों, हो सकता है वो आपकी ग्रैंड मदर रही हो सकता है कि वो कोई और रोल में आपके जीवन में आए हों। बट इस बार आपका जो ऋण था उनकी सेवा का, वो आपको इस बार पूरा करना है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये एक मौका है, ये एक अवसर है आपको अपने रिलेशनशिप में अपने कर्मों का हिसाब चुकता करने का। अपने रिलेशनशिप को कभी बोझ मत समझिए, अपनी रिलेशनशिप को कभी बोझ मत समझिए, नहीं तो वहां पर आप जमीन पर गिर जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो छोटी सी कहानियां बताता हूं आपको मैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति ज़मीन पर खड़ा हुआ होता है। सामने वाला उसको पूछता है कि आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं या नहीं हैं? वो कहता है मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो सामने वाला पर्सन कहता है कि ठीक, एक काम करिए, आप अपने हाथ को खड़ा करिए, दोनों हाथों को अलग करिए। वो कर देता है। फिर कहता है कि आप अपने एक पैर को भी उठाइए, वो उठा लेता है। फिर वो कहता है कि अब आप अपने दूसरे पैर को भी उठाइए। तब वो बंदा एकदम से चौंक जाता है, कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अपना दूसरा पैर उठाऊंगा तो गिर जाऊंगा, मैं नहीं उठा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। अपने शरीर में भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। अगर आप दूसरा पैर भी उठा लेंगे तो आप जमीन पर गिर जाएंगे, मतलब कि आपका जुड़ाव कहीं ना कहीं तो है, तभी तो आप गिरने से डर रहे हैं और आप नहीं उठाना चाहते, उस पैर को उठा भी नहीं सकते।
क्योंकि कर्म करना है, और कर्म तभी कर पाएंगे तब जब किसी बंधन में बंधे होंगे, नहीं तो कर्म भी नहीं हो पाएगा आपका। एक बार एक फादर और एक सन, एक बार एक पिता और एक पुत्र छत पर ऐसी पतंग उड़ा रहे थे। तो जब डोर हाथ में थी तब बच्चे को लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा बंधी हुई सी डोर है, पतंग को फ्रीडम नहीं मिल पा रही, पतंग पूरी तरह से आकाश में उड़ नहीं पा रही। और छोटा सा बच्चा अपने पिताजी से सवाल करता है कि पिताजी, ये जो पतंग है ये आकाश में उड़ क्यों नहीं पा रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पतंग को और ऊपर जाना चाहिए, पर मेरे पास धागा भी नहीं है वो भेजने के लिए, और मैं इसको पकड़ के क्यों रखूं? मैं इसको छोड़ क्यों नहीं सकता? क्यों ना इसको खुला छोड़ दिया जाए और इसे पूरी तरह से अपने लिए आकाश में उड़ने दिया जाए। पिताजी ने कहा कि चलिए ठीक है, ऐसा कर देते हैं, और पिताजी ने धागा काट दिया। जैसे ही पिताजी ने धागा काटा, पतंग कई दूर ऊपर आकाश में चली गई और बच्चा बहुत खुश हो गया। बच्चे को लगा कि फाइनली इसको कहते हैं आज़ादी, और पतंग तो बिल्कुल स्वतंत्र हो गई, बिल्कुल खुले आकाश में उड़ रही है। और वो देख के बच्चा मुस्कुराने लगा। उसको देख के पिताजी भी कुछ पल के लिए मुस्कुरा दिए। बट जैसे जैसे समय बीतता गया, पतंग की ऊंचाई खत्म होती गई और धीरे धीरे पतंग ज़मीन की तरफ आने लगी। जब धीरे धीरे पतंग ज़मीन की तरफ आने लगी तब बच्चा थोड़ा सा चकित हो गया, शॉक हो गया। और पिताजी तब से कहते थे कि क्या हुआ, अब वो पतंग तुम्हारे को वापस मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? तब बच्चा कहता है कि मुझे वो पतंग शायद अब वापस कभी नहीं मिल पाएगी, और ना ही अब वो पतंग इतनी ऊंचाई पर अभी मेरे से उड़ पाएगी। एग्जैक्टली तब पिताजी कहते हैं कि इंसान जब इस स्टार्टिंग में जब कोई भी काम करने वाला होता है तो उसे लगता है कि वो हर एक तरह के बंधन में बंधा हुआ है। कहीं अनुशासन होता है फादर मदर का, बाउंडेशंस होती हैं आज के ज़माने की, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ये मत करिए, आप वो मत करिए, रोक टोक होती है। सोसाइटी की बाउंडेशंस होती हैं, अनुशासन, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, आप ऐसे बैठेंगे, ऐसे कल्चर में रहेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को बांधे रखती है। किसी तरह से मोह का बंधन होता है, किसी तरह से पैसों का बंधन होता है, किसी तरह से कल्चर का बंधन होता है, किसी न किसी तरह के बंधन में इंसान को बंधे रहना पड़ता है। जब ये सारा मोह, ये सारा बंधन जब इंसान को बांधे रखता है तो इंसान को भी यही लगता है कि यार मुझे वो आज़ादी नहीं मिल रही, मुझे वो फ्रीडम नहीं मिल रही कि मैं अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जा पाऊं। मैं बाहर नहीं जा पा रहा बिकॉज की फैमिली बाउंडेशन से, फैमिली रिस्ट्रिक्शन से। मैं इकलौता बेटा हूं, मैं बाहर नहीं जा पा रहा, मैं अपने आप को खुल के इस विश्व में ऊंचाई पर नहीं ले जा पा रहा। और ऐसे में जब वो पर्सन बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसे भी नीचे गिरना पड़ता है। और जब वो नीचे गिरता है तब वो अपने रिलेशनशिप्स में ही वापस आने की कोशिश करता है, अपने रिलेशनशिप को ही वापस पाने की कोशिश करता है, और अपने रिलेशनशिप को ही याद करने की कोशिश करता है। जब इंसान के साथ इस तरह की चीज़ें होती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि रिलेशनशिप का और कर्म का संबंध एक दूसरे के साथ ही है, अलग अलग नहीं चल सकते। एक समय पे या तो आप रिलेशनशिप को निभा सकते हो या आप कर्म को निभा सकते हो, बट अगर दोनों को साथ में निभाया जाए तो जीवन का मूल्य बढ़ जाता है। जी हाँ, जीवन का मूल्य बढ़ जाता है और जीवन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हम सभी कर्म करते हैं, बहुत सारा कर्म करते हैं, कोई न कोई काम करते ही रहते हैं, बट हम कभी भी नहीं सोचते कि हमारे परिवार पर इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा, हमारे कर्म का हमारे रिलेशनशिप पर कहीं कोई ख़राब असर तो नहीं पड़ रहा। आप रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दोगे और कर्म को सेकेंडरी पार्ट रखोगे तो आपका रिलेशनशिप हमेशा अच्छा होता जाएगा। पर जहां आपने कर्म को प्रायोरिटी दे दी और रिलेशनशिप को सेकेंडरी रखा, वहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल थोड़ा सा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये भी आप देखिएगा। क्योंकि एक जगह पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और एक जगह पर आपको थोड़ा सा कम स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमारे जीवन में हज़ार तरह की घटनाएं होती है, हज़ार तरह की चीज़ें होती है, हज़ार तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, बट हम काफ़ी बार समझ नहीं पाते कि आखिर रिलेशनशिप का कर्मों से संबंध क्या है और क्या ये सही संबंध है या नहीं है। पर माय फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही संबंध है। आप बंधे हुए हैं बट आप सही जगह पर हैं। आप अगर इस रिलेशनशिप से निकल भी जाएंगे तो भी आगे किसी न किसी रिलेशनशिप में बंधेंगे ही बंधेंगे। दोनों पांव आप नहीं उठा सकते एक साथ, जहां दोनों पांव उठाए नहीं कि वहां पर गिर नहीं गए। ये बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। तो इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा।
रिलेशनशिप का कर्मों से संबंध है और रिलेशनशिप कर्म के साथ ही चलते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दोनों को अलग अलग करने की कोशिश मत करिएगा। अपने रिलेशनशिप को भी अपना एक कर्म मान के चलिए और अपने कर्म को भी अपना एक रिलेशनशिप मान के चलिए, तो शायद आपको जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा और आपको बहुत अच्छा फायदा, बहुत अच्छी सक्सेस, बहुत अच्छी तरक्की अपने जीवन में देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आपके भी रिलेशनशिप अच्छे होते जाएंगे और कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।